ABN News International. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा शबीर और आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेनेटर शिबली फरात ने कहा है कि तोशाखाना या साइबर केस मुकदमे में कुछ साबित नहीं हो सका। सेनेटी इजलास से खिताब में शिबली फरात ने कहा कि 13 जनवरी 2024 को बल्ला छीनने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अवाम का दिया गया फैसला मानने की बजाय फाशिज्म का सिलसिला शुरू किया गया। एक साल में न सियासी इस्तेकाम आया न मैशियत बेहतर हुई। PTI सेनेटर ने मजीद कहा कि तोशाखाना हो या साइबर केस किसी मुकदमे में कुछ साबित नहीं हो सका। कबीना में बताया गया था कि NCA ने मामले को खुफिया रखने का कहा है। उनका कहना था कि जिस हुकूमत के पास अवाम का मैंडेट ना हो वो कोई उड़ान नहीं कर सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे, इमरान खान साहब पे सैकड़ों मुकदमात दर्ज किए गए और मुकदमात की नौयत ऐसी थी कि हमें शर्म आती है कि ऐसे ऐसे मुकदमात, जिस तरह के इद्दत केस था, जिस भौंडे तरीके से एक्स प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की गई, जिस तरीके से सियासतदानों को, और उसमें जो मेरे बाएं हाथ पे बैठे हुए हैं ये इसके 100% शरीक थे, क्योंकि ये अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं। अगर ऐसा है तो फिर खान साहब पे सिर्फ केस नहीं बनता था, पूरी कैबिनेट पे बनता था। लेकिन चूंकि मकसद था, उसमें कई लोग ऐसे भी थे जिन पे कि केस आप नहीं बनाना चाहते, तो सिर्फ खान साहब को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि उन्होंने ये जुर्रत कैसे की कि वो, खुदा ना खास्ता मैं ये कहूंगा कि ये शायद दानिस्ता तौर पे न भी किया हो, लेकिन चूंकि मकसद था इमरान खान को नुकसान पहुंचाना, ये अमल जिसने के दरअसल पाकिस्तान के उन करोड़ों लोगों को डिसइंफ्रेंचाइज करने की एक कोशिश की, जिसकी न नज़ीर मिलती है और ना कोई हुकूमत, कोई भी सेटअप इस बात को जस्टिफाई कर सकता है कि किसी पार्टी से उसका इंतखाबी निशान छीनना, जबकि दूसरी तरफ और कई ऐसी पार्टीज थी जिन्होंने के अपने इलेक्शंस भी नहीं कराए थे, उनको 20-30 हज़ार रुपए जुर्माना देकर और उनको वैलिडेट कर दिया गया। लेकिन चूंकि मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर इमरान खान का रास्ता रोकना था, इसलिए इस किस्म की जो एक हरकत की गई उससे पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को, पाकिस्तान की मईशत को, जमहूरियत को जो नुकसान पहुंचा। लेकिन सलाम है पाकिस्तान के अवाम को जिन्होंने बावजूद इसके कि उनकी पसंदीदा जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया गया और उसकी जगह उनको मज़ाका खेज मुश्किल इंतखाबी निशानात दिए गए। लेकिन जब कौम फैसला कर लेती है तो फिर ये सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि और किसी सियासी जमात के साथ अगर यही होता तो आज वो नजर भी नहीं आते। उसके बावजूद हमने पाकिस्तान की अवाम की सपोर्ट से मेजॉरिटी सीट्स हासिल की। वो अलग बात है कि फॉर्म 45, 47 में तब्दील कर दिए गए और एक कठपुतली हुकूमत बना दी गई। बहरहाल ये सियासी तारीख में लिखा जाएगा कि उसके कौन कौन किरदार थे और कौन सहूलतकार थे। अब चलते हैं कि उस के नतीजे में, यानी वो एक गलत फैसला, वो एक गैर जमहूरी, गैर आईनी फैसला, उसने एक ट्रेंड सेट कर दिया कि वो दिन है 14 जनवरी और आज दूसरा 1 साल हो गया है। न इस मुल्क की सियासत जगह पर आई है, न इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आया है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें ABN न्यूज़ इंटरनेशनल। Subscribe and keep watching ABN News International.